वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था, पर टीएमसी के डर के मारे वहाँ लोग मतदान करने बूथों पर नहीं जा पाए। हम इस पर आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ पर काम किया था। वहाँ इस समय हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यालय प्रतापगढ़ में हैं। भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री अंशुमान सिंह जी पश्चिम बंगाल गए थे, वहां से लौटे हैं और पश्चिम बंगाल प्रचंड जीत पर है। इस समय हम लोग अब चल रहे हैं भाई जिला अध्यक्ष अंशुमान जी के पास। ये युवा मोर्चा भारतीय जनता प्रतापगढ़ का कार्यालय है। ये युवा मोर्चा के तेज तर्राक फायर ब्रांड जिलाध्यक्ष अंशुमान सिंह जी हैं। अंशुमान सिंह जी गए थे पश्चिम बंगाल और पूरनपुर विधानसभा सीट थी, अच्छा दुर्गापुर पूर्वी में, और इन्होंने प्रचंड मतलब बहुत तैयारियों के साथ लगभग 40 दिन वहां बिताए। वहां के बारे में थोड़ा सा आप बताएं जहां आप गए थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था, पर टीएमसी के डर के मारे वहाँ लोग मतदान करने बूथों पर नहीं जा पाए थे। अमित शाह जी के नेतृत्व में और सुनील बंसल जी के नेतृत्व में वहाँ निचले स्तर पर निचले स्तर पे लोगों को डर को निकाला गया कि आप जाइए। सीआरपीएफ को लगाया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अर्धसैनिक बल के लोग, फिर केंद्रीय टीम जो वहाँ कार्य कर रही थी उनके साथ लेके उन पूरा चुनाव वहाँ किया गया। निचले स्तर पर आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहाँ पर काम किया था। वहाँ आप समझिए 2016 से कंटिन्यू उस संघ जो है उस पर काम कर रहा था कि कैसे टीएमसी को हराया जाए। टीएमसी वहाँ भ्रष्टाचार युक्त सरकार थी, वहाँ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न होता था, हर कल कारखानों के ऊपर अवैध कब्जे थे, वहाँ के गुंडा टैक्स थे, वहाँ सिंडिकेट चलता था। उस सिंडिकेट के माध्यम से ममता बनर्जी तक पैसा जाता था। महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, बलात्कार होने के बाद उनको 10 लाख रुपए दे के चुप करा दिया जाता था। तो तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बंगाल के लोग त्रस्त थे, उनको परिवर्तन चाहिए था। टीएमसी के गुंडे जो होते थे, वहाँ एक क्लब चलता है, क्लब के माध्यम से वहाँ गाँव जब वोटिंग होती है तो वहाँ बता दिया जाता है कि आज वोट पड़ेगा तो आप अपने वोटर कार्ड यहाँ जमा कर दीजिए और बाकी शाम को आप ले जाइएगा अपना वोटर कार्ड। ये अभी तक चल रहा था, 16 में भी चला और उसके बाद 21 में भी चला। अच्छा, विपक्ष में जैसे राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश जी आपके यूपी के सबसे विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो गए ममता जी को अंगूछा पहनाए, और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन लोगों ने कहा कि अमित शाह ने पूर्णतया गुंडई की, पूर्णतया जो है बेईमानी की, इस बेईमानी के दम पे वो प्रचंड बहुमत पे जीते। इस पर आपका क्या कहना है? ये जितने लोग हैं इनको जनता ने हर एक को मौका दिया, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे तेजस्वी जी के पिताजी हों, तो सबको, चाहे बिहार का शासन देख लेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश का शासन सपा का देखेंगे, तो कहीं न कहीं ये लोग गुंडागर्दी और अराजकता के साथ अपने-अपने जो उनके कार्यकाल मिले उसमें उन्होंने चरम पर रही है, चाहे गुंडों के घर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था हो, चाहे आतंकवादियों से हाथ मिलाने की व्यवस्था हो, तो ये सब व्यवस्थाएँ जनता सब कुछ जानती है। अब वो जनता नहीं है। पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया ना होने की वजह से कुछ चीज़ें निचले स्तर पर नहीं पहुँच पाती थी। अब क्या है कि जो सोशल मीडिया, सब लोग जागरूक हैं और छोटी-सी चीज़ को भी आप निचले स्तर तक पहुँचा सकते हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बखूबी किया है और कार्यकर्ता सब लगे हुए थे। और आपको बता दें कि कोई ऐसा वहाँ उप मुख्यमंत्री तक जो है पैदल चलकर, चाय के टाल पे बैठकर, चाय के अड्डे पे बैठकर जो है कैंपेन करता था। किसी को ये नहीं पता चलता था कि ये उप मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हों या वहाँ के कैबिनेट मंत्री हों। तो जिस विधानसभा में मैं था वहाँ विजय शर्मा जी थे, तो उनके साथ हम लोगों ने कैंपेन किया था। तो ये कभी ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि आप वीआईपी कल्चर में चल रहे हैं। तो सब जो है साधारण, सामान्यता और सामान्य तरीके से लोगों के बीच में जाके उनके सुख-दुःख में सहभागी होकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों को ऊपर ले जाकर पहुँचाकर सभी को जो है बूथों तक लाने का पूरा प्रयास किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि हम 207 सीटों पर विजयी
प्राप्त किए हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। शिवेंदु अधिकारी जैसा एक सनातनी मुख्यमंत्री बंगाल को मिला है, जो योगी जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने चलेंगे और बंगाल को एक स्वच्छ छवि वाला प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी 5 दिन पहले हैदराबाद में एक रैली भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया था। उन्होंने बहुत सारे कटौती के बारे में बोला, कहा कि जो है पेट्रोल डीजल सब आप बचाइए, ईवी यूज कीजिए और गैस बचाइए, सोना मत खरीदिए। तो आप एक बात बताएं कि अध्यक्ष जी, आप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपकी लगभग बहुत सारे मंडल अध्यक्ष होंगे, बहुत सारे आपकी खुद की कमेटी कम से कम 500 के ऊपर होगी। तो क्या उन लोगों को आदरणीय मोदी जी की जो उन्होंने कहा, उससे आपने वर्चुअल मीटिंग की, उन लोगों को ये बताया कि आपको कैसे बचाव करना है, और दूसरी चीज आप बचाव के लिए क्या क्या सोचे हैं, इसको बताएंगे आप कुछ? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम युवाओं के जो है आदर्श हैं, उनके ही बताए गए मार्ग पर, रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं, वो भारत के हित में बताई हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो भी चीज़ें होंगी, वो प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। तेल की बात रही, तेल की बात कांग्रेस सरकार में भी $100 से लेके $140 तक गया था, वो भी तो बढ़ाए थे। अभी हम पूछें विपक्ष वालों से कि आपके राज्य में जो सरकारें हैं वहाँ के आप काहे कटौती नहीं करते हैं, वहाँ बैठ काहे लगाए हुए हैं। हमने एक्साइज ड्यूटी में कम कर दिया, जो सरकार केंद्र सरकार लेती थी पेट्रोल के दाम में अपना हिस्सा, वो नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $109 प्रति बैरल पहुंच चुकी है, और इसका मुख्य कारण है रूस और यूक्रेन की जो युद्ध हुआ उसके कारण, और ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो तेल भारत तो पैदा करता नहीं है। भारत 85% आयात करके ही तेल लाता है, कच्चा तेल। तो उसके माध्यम से अगर हम अपनी आवश्यकताओं को थोड़ा कम कर लेंगे और अपने प्रधानमंत्री जी की बातों को मान लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत रहेगी। और देशों में आप देखेंगे तो तेल की कीमत आसमान छू रही है। भारत में आप समझिए बहुत दिनों के बाद ₹3 पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो ये प्रधानमंत्री जी चाहते तो बहुत पहले कर सकते थे, पर उन्होंने अपने भारत की जनता के ऊपर बोझ ना आए, जब तक सहा गया, जब तक तेल कंपनियों ने उस भार को सहने की क्षमता रही, तब तक जो है वो नहीं बढ़ाए। जब वो सीमा पार हो गई तो बढ़ाए हैं, तो वो ₹3 सब वहन कर सकते हैं। और हम भी जैसे क्या है कि अपनी पूरी टीम को हमने बताया है कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम करिए, और जहाँ भी जाना हो थोड़ा बहुत पैदल चलिए, साइकिल का प्रयोग करिए। 2-3 किलोमीटर अगर जाना है तो साइकिल का प्रयोग करिए, आधे किलोमीटर जाना है, 500 मीटर जाना है तो पैदल जाइए। तो इससे जो है तेल का बचत होगा। और जो अगर आप चाहते हैं तो लोग आजकल पान मसाला गुटखा खाने के लिए घर से बाइक स्टार्ट करके फालतू में ही 500 मीटर जाते हैं, फिर लौटते हैं। तो वो चीज़ें बंद करें, जिससे जो है भारत एक मजबूत देश के रूप में स्थापित हो। प्रधानमंत्री जी की बातें सभी को मानना चाहिए, ये मेरा विचार है। अध्यक्ष जी, आप कहे कि साइकिल से चलने की बात कही। अध्यक्ष जी, आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी साइकिल का नाम क्यों नहीं लिए, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए नहीं लिए कि अगर वो साइकिल का नाम ले रहे हैं तो किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कि राष्ट्रीय चुनाव जो होता है उसमें जो है क्या कहते हैं, चुनाव आयोग ने साइकिल चुनाव चिन्ह दिया है। और आप कह रहे हैं, हमें लगता है कि आप कहीं सपक प्रचार तो नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष जी? ये ऐसी बात नहीं है। साइकिल सबके प्रयोग के लिए होती है। किसी को चिन्ह मिल गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि साइकिल का नाम नहीं लिया जाएगा। नहीं अध्यक्ष जी, आप नहीं जानते, हमा- मोदी जी ने ईवी का नाम इसीलिए लिया है, हमारे उन्होंने साइकिल का नाम इसलिए नहीं लिया है। हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी विधानसभा जाने के लिए साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबको करना चाहिए। साइकिल किसी एक की बपौती नहीं है कि साइकिल सिंबल मिल गया तो सपा का हो गया। साइकिल सबकी है, साइकिल सबको सवारी करनी चाहिए, सबको आना जाना चाहिए। तो इस पे कोई ये बात नहीं है कि सपा का ही सिंबल हो गया, हम सपा का प्रचार कर रहे हैं। कमल है तो कमल तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो कमल का पूजा में उसका प्रयोग नहीं होगा कि वो जो है एक स्टेटस हो गया, सिंबल हो गया। अध्यक्ष जी, आपके जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी ने भी साइकिल के नाम नहीं लिया है। आप ये जानिए, उन्होंने ईवी का नाम लिया है, ईवी गाड़ी का नाम लिया है, इसलिए उन्होंने साइकिल का नाम नहीं लिया है। आपके एक
मंत्री थोड़ी सी भूल करके साइकिल के नाम लिए, उसके बाद वो बैक हो गए, इसीलिए कि विपक्ष ने कई ट्वीट पे किया है, देखिए मेरे साइकिल का प्रचार कर रहे हैं, आ गए मेरे साइकिल पे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं आप भी तो साइकिल के प्रचार नहीं कर रहे हैं? प्रचार नहीं है भाई साहब, साइकिल सब जितने क्या है कि जो मंत्री हैं वो वीआईपी कल्चर के लोग हैं, वो उनका काफिला चलता है, वो चलते हैं। हमारे जो युवा मोर्चा के साथी हैं उनके पास मोटरसाइकिल है और किसी के पास कार है। अगर वो पेट्रोल का वो कम करेंगे तो वो साइकिल पे ही आएंगे ना, तो वो पैदल कैसे आएंगे? 10 किलोमीटर अगर कार्यालय आना है तो पैदल थोड़ी आएंगे यार, या तो फिर ई रिक्शा का प्रयोग करेंगे। साइकिल रहेगी तो अपना स्वास्थ्य भी सही रहेगा और उनका फिटनेस भी सही रहेगा। तो इस लहजे से मेरे हिसाब से साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, इसमें कोई ये बात नहीं है अध्यक्ष जी कि आप एक बात कहने बताइए, से जो है ये अध्यक्ष जी आप चीजें जो है स्थापित हो जाएंगी कि नहीं सपा का प्रचार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है देश हित में कार्य करती है। वो आप ये भी देख सकते हैं, पेट्रोल के जो डीजल के दाम बढ़े हैं उससे सम्मान निधि के खाते में पैसा जा रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सड़क निर्माण हो रहा है कि मरीजों के आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का बीमा के तहत जो है उनके इलाज के लिए दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो टैक्स आपसे लिए जाते हैं वो सरकार आपके हित में ही खर्च करती है, सैन्य सुरक्षा के लिए, सैन्य के हथियारों के लिए। देश में तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके विकास कार्यों के लिए सरकार खर्च करती है। तो हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि देश रहेगा तभी हम रहेंगे। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? कोई भी बाहरी आतंकी आके हमको मार के चले जाएँगे। तो सुरक्षा होना ज़रूरी है। ये पैसा, ये धन दौलत अगर बांग्लादेश में देखा जाए तो बांग्लादेशी हिंदू जितने थे बहुत पैसा कमाए थे। एक ऐसी सरकार आई, एक ऐसी आतंकवादियों की सरकार आई जिसने सभी हिंदुओं के घर को कब्जा कर लिया, मार के भगा दिए, मार दिए, टांग दिए गए चौराहे पे। वो पैसा वो क्या हुआ? कोई मतलब का नहीं रहा। जब देश सुरक्षित ही नहीं रहा तो आप उस पैसे का उपयोग कहाँ कर पाएंगे? तो इसलिए पहले देश सुरक्षित रहे तब हम सुरक्षित रहेंगे। इस परिकल्पना के साथ हमको भारत माता की जय करना चाहिए और उसी पर जो है कार्य करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी बखूबी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ हम पूरी टीम के साथ हैं। जो भी निर्णय होगा उनका, जो भी मार्गदर्शन होगा, पूरा युवा मोर्चा करने के लिए तैयार रहेगा। प्रतापगढ़ युवा मोर्चा के जो आपके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो आपके जिले में जिले के कमेटी में हैं, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी पूरी टीम को ये बताना चाहता हूँ कि आप आवश्यक हो तभी जो है अपने कार का प्रयोग करें और डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें, गैस का भी कम करें, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए घर में प्रेरित करें लोगों को और जो भी चीज़ें हों उस पर जो है जब आवश्यकता पड़े तभी ही निकालें गाड़ी को, नहीं तो जो है पैदल चलें और साइकिल का प्रयोग करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यही इतना कहना है। ये हमारे प्रतापगढ़ जिले के फायर ब्रांड युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, इनकी दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल के दौरान भी ये फायर ब्रांड काम ही करते हैं, जहाँ देखिए वहाँ करते रहते हैं। इनसे आज हमने कुछ जो है वार्ता की, फिर भविष्य में इनसे वार्ता करेंगे। इसके लिए अध्यक्ष जी को शाहिद धन्यवाद। मैं ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश विवेक कुमार द्विवेदी विभूति